गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 8.3 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और 8.3 में जो है आपको क्या सीखने को मिलेगा कि 8.3 प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मतलब जैसे बैंक हुए, फाइनेंशियल कंपनीज हुई, ठीक है, ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही वर्क करते हैं। क्लियर कि ये आपका जो है वो इंटरेस्ट कंपाउंडली जनरेट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, आपका ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ा हुआ है, 7th क्लास में भी, 6th क्लास में भी, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम अपॉन 100। ये आपका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है। कंपाउंड अमाउंट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। दो या कहीं से कितने भी तरीके से हम इसको कंपाउंडेड कर सकते हैं। कंपाउंडेड एनुअली है तो एनुअली आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा, फिर वो वापस उस इंटरेस्ट का भी वापस इंटरेस्ट लगेगा 1 साल बाद, ठीक है। कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, फिर 6 मंथ बाद फिर वापस उसका भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी हो सकता है 3 मंथ्स के लिए, और मंथली भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास सिलेबस में अभी फिलहाल एनुअली और हाफ ईयरली ही है। क्लियर है? एनुअली और हाफ ईयरली आपके सिलेबस में है। और ये आपके इसके फॉर्मूले है। कंपाउंडेड अगर एनुअली है तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट और ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और पावर इज टाइम, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड अमाउंट व्हेन हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में बस इतना सा डिफरेंस आएगा, यहाँ 100 के प्लेस पे 200 आ जाएगा, मतलब आर को 2 से और एक्स्ट्रा डिवाइड करना है और 2 से टी को टाइम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2t आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन पे 200 आ जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। देखो, आपका ये फर्स्ट पार्ट है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपको 10,800 और टाइम दे रखा है आपको 3 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12.5%, दैट इज 25/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो 25/2% आएगा, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट वो देखो आप कैसे निकलेगा। P पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर T। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 10,800, ठीक है, और 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25/2, ये 25/2 लिखा मैंने एक बार, अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर T। टाइम कितना आपका 3। क्लियर? देखो एलसीएम लिया मैंने, पहले तो 2 आपका अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है। 2 अपॉन में आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 से 2 मल्टीप्लाई होगा 200 रेज़्ड टू पावर 3। फिर देखो आप, ये हो गया 10,800, एलसीएम लेकर करने के बाद इसको ऐड किया तो 225/200 हो गई रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है ना। एलसीएम लिया, यहाँ 200 आएगा, 200 प्लस 25 तो 225/100, एलसीएम लेके इसमें इसको ऐड कर दिया। तो अब देखो 10,800, ये इसको डिवाइड कर लेते हैं, मगर 25 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 25 से डिवाइड करने पे ये हो गया 9/8। क्लियर है? 25 से डिवाइड होने पर ये, तो देखो आप यहाँ से आपका ये हमारे पास आ गया, इसको फिर डिवाइड कर लेते हो तो ये 10,800 और ये 9/8, ठीक है। तो इसका क्यूब जो है वो डायरेक्ट लिखना है, क्यूब लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्यूब आता है 729, 9 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। और इसी तरह से आपका इसका मैं क्यूब इसी तरह लिख रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड करना है, मेरे को काटना है, इसलिए मैंने इसको इसी तरह लिखा, ठीक है। 8 से डिवाइड किया इसको तो ये आएगा 8 + 350, ठीक है। 8 से कैंसिल हो गया। फिर ये आपका देखो कि 4 से ये 8 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से भी कैंसिल नहीं हो रहा था, 8 से तो होगा ही, 2 से कैंसिल होगा ओनली। 4 या आपका 7 6 7 5, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो अपॉन 4 8 जा 32। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आएगा। 675 इंटू 729, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा आप रफ में ऐड करके देखना, रफ में मल्टीप्लाई करके देखना। मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, क्या आएगा ये 49/32, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, आपको खुद को डिवाइड करना है, ठीक है ना। 32 से इसको डिवाइड करना आप डायरेक्ट, तो 32 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा
15,377.3 रुपीज। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट तक निकाल दो तो 3 आ जाएगा, 2 डिजिट तक निकालने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से टिपिकल कैलकुलेशन में आप सिंगल डिजिट निकाल दो काफी है। ठीक है ना, तो ये आया 15,377.3 रुपीज। क्लियर है। अब देखो ये आपके पास इस तरह थोड़ी कैलकुलेशन की टिपिकल आई है। ये आपके पास आया कंपाउंड अमाउंट। क्लियर है, कंपाउंड अमाउंट आया ये CA कंपाउंड अमाउंट, यहाँ लिखना कंपाउंड अमाउंट, वो आया आपके पास 15,377 रुपीज 30 पैसे। और पूछा भी यही था, आपको कंपाउंड अमाउंट ही पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मांगो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेगा, CI जो कंपाउंड अमाउंट आया उसमें से कंपाउंड ये प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो। ठीक है, तो 15,377.3 माइनस हम करेंगे 10,800। ये मैंने इसमें से माइनस किया तो देखो माइनस करने पे क्या आएगा, 7 7 13 माइनस 8, तो 13 माइनस 8 आता है हमारे पास 6 5, तो 5,577 रुपीज 30 पैसे ये आपके पास आया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। तो इसी तरह से आप इसका जो है सेकंड क्वेश्चन वो आप खुद करोगे। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, और लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, इसमें टाइम जो है आपको फ्रैक्शन में, टाइम एग्जैक्ट नहीं देगा, टाइम फ्रैक्शन में। ठीक है ना, उसको मुझे ही बताना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन भी इसका, तो देखो इसका, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो।